राधे राधे दोस्तों, आज हम रविवार के व्रत कथा कहेंगे। व्रत कथा के शुरू में हर कथा में मैं यही बताती हूँ कि जिस दिन का भी व्रत हो, जिस ग्रह का भी व्रत हो, उसके यंत्र के दर्शन करने चाहिए। और हर देवता का अपना अपना यंत्र होता है, क्योंकि यंत्र के दर्शन करने मात्र से ही कथा का भी फल मिल जाता है और व्रत का भी पूरा फल मिलता है। तभी वो मतलब अपना काम करता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है व्रत की और कथा की। तो अब हम बताते हैं कि व्रत कैसे करना चाहिए। 7 दिन व्रत रहकर भगवान सूर्य की पूजा लाल चंदन तथा लाल पुष्प से करनी चाहिए। अर्घ्य दान आदि के पश्चात सूर्य की कथा सुननी चाहिए। व्रत वाले को नमक और तेल नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार नियमित व्रत रहने से दाद, कोढ़, आँख पीड़ा आदि असाध्य रोग से छुटकारा मिल जाता है। और रविवार की व्रत कथा कैसे है वो बताते हैं। एक बुढ़िया का नियम था कि वे प्रति रविवार को प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उस पर सदैव भगवान की कृपा रहती थी। उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था और उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी भी ना थी। उसको सब प्रकार से सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। उसने सोचा कि यह मेरी गौ का गोबर ले जाती है और उससे घर लीपकर भगवान का पूजन करती है तथा भगवान को भोग लगाती है, अतः उसको गोबर ना दूं मैं। और अपनी गौ को उसने उसमें अंदर अपने घर के अंदर बांध लिया। ऐसा सोचकर उसने अपनी गौ को घर के अंदर बांध लिया, जिससे वह वृद्धा स्त्री रविवार के दिन ना तो घर लीप पाई और ना ही उसने भगवान का भोजन बनाया और ना ही श्री हरि को उसने भोग लगाया। इस प्रकार अनशन व्रत करके उसे रात हो गई। वह भूखी प्यासी ही सो गई। इस तरह श्री हरि ने रात को उसको सपन में दर्शन देकर उससे पूछा, आज भोग लगाने का कारण क्या है माँ? भोग क्यों नहीं लगाया? तब बुढ़िया ने भगवान जी से यह सारा वृत्तांत सुनाया कि वो मैं गोबर लेने जाती थी और उसने मुझे गोबर नहीं दिया। तब भगवान बोले, श्री हरि बोले, माता चिंता करने का कोई कारण नहीं है। मैं तुमको एक ऐसी गौ देता हूँ जो कि सब कामनाओं को पूरा करेगी और तुम हर रविवार को अपने घर को गोबर से लीप कर पवित्र भोजन तैयार करके मेरा भोग लगाती हो। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं इस प्रकार रविवार का व्रत करने वाले को मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को संतान देता हूँ। दुखियों के दुख दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष का पद प्रदान करता हूँ। सोपन में उस वृद्धा को यह वरदान देकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। और प्रातःकाल जब वह वृद्धा उठी तो क्या देखती है कि उसके घर के आंगन में एक सुंदर गाय बंधी हुई है और उसके साथ ही श्वेत रंग का एक बछड़ा भी खड़ा है। वृद्धा ने उस गौ तथा उसके बछड़े को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर बांध दिया। उसकी पड़ोसिन ने जब उसके घर के बाहर एक अति सुंदर गौ बछड़ा देखा तो मारे ईर्ष्या के जल भुन गई। जब उसने यह देखा कि उस गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गोबर को उठाकर ले गई और उसके स्थान पर दूसरा गोबर रख दिया। और वृद्धा को उसकी करतूत का कुछ पता न पता ही चला। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि मेरी भक्तन इस तरह ठगी जा रही है तो भगवान ने उस दिन सायंकाल को बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे वृद्धा ने उस गौ को अपने घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो वह आश्चर्यचकित में रह गई और भगवान को उसकी कृपा के लिए बार बार धन्यवाद देने लगी। उधर पड़ोसिन को अब सोने का गोबर मिलना बंद हो गया। उसने राजा के पास जाकर उससे कहा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक गौ ऐसी है कि जो आपके महल के लायक है, क्योंकि वह प्रतिदिन सोने का गोबर करती है। उस सोने से आप राज्य में कई काम चला सकते हैं।
बुढ़िया को भला इतने सोने का क्या आवश्यकता है। राजा ने बुढ़िया को पड़ोसिन की यह बात सुनकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि उस बुढ़िया के घर से जबरदस्ती उस गौ को खोल लाओ। सिपाही वृद्धा के घर पहुंचे और बलपूर्वक उस गाय को खोल लाए। राजा ने गौ को देखा तो अपने महल में बंधवाया और सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध कर दिया और कह दिया कि इस गौ का गोबर मेरी आज्ञा के बिना कोई ना उठा पाए। राजा को मारे प्रसन्नता के रात भर नींद न आई। प्रातःकाल जब वह सोने का गोबर देखने की आशा लेकर उस कमरे में गया जहाँ पर कि वह गौ बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर में तमाम कमरा बुरी तरह गंदा हो रहा है। यह देखकर राजा के क्रोध की सीमा ना रही। उसने सिपाहियों को उस वृद्धा को बुलाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया ने पूछा, भाई कल तो महाराज ने जबरदस्ती मेरी गाय खोल ली, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है। पुनः वह सिपाहियों के साथ राजा के पास पहुंची। राजा ने उससे कहा, माता मैंने सुना था कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर करती है, लेकिन अब देखता हूँ कि सब झूठ है। यह क्या किस्सा है, मुझे बताओ। बुढ़िया ने कहा, महाराज मेरा नियम है कि मैं रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके गौ के गोबर से घर का चौका लीपकर भोजन तैयार किया करती हूँ। फिर भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र, दुखियों के दुखों को दूर करते हैं तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करते हैं। एक दिन मेरी पड़ोसिन ने मुझको अपनी गौ का गोबर देना बंद कर दिया, उसने जिससे कि अपने घर को लीप ना सकी। ना ही मैंने भोजन तैयार किया, न भगवान को भोग लगाया और ना ही मैंने खुद भोजन किया, और इस प्रकार मैं रात्रि में भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में मुझ पर प्रसन्न होकर भगवान स्वप्न में दर्शन दिए। प्रातःकाल जब मैं उठी तो मेरे घर के मुख्य द्वार पर गौ जो सोने का गोबर देती थी बंधी हुई थी, परंतु मेरी पड़ोसिन ने ईर्ष्या के कारण आपको सूचित किया, जिससे गौ आपके महल में पहुंच गई। राजा ने सारा वृत्तांत सुनकर उस भक्त वृद्धा को उसकी गाय को लौटा दी और उसका अतीब आदर किया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग रविवार को व्रत किया करें। जय हो रविवार भगवान की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। जय जय श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण।